गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, SN1 SN2 रिएक्शन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं SN1 SN2 रिएक्शन में डिफरेंस की बात करता हूँ। ठीक है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। SN1 रिएक्शन क्या होती है भैया, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन के अंदर भैया इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। SN2 रिएक्शन में मध्यवर्ती या क्या बनता है? संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या आता है, या एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने अभिकारकों पर डिपेंड करता है? केवल एक अभिकारक पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग के अंदर। इसलिए इसको क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कितना पर डिपेंड करता है? 2 पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? SN2 रिएक्शन कहते हैं। ये 4-5 मेजर डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है भैया? विन्यास का धारण और प्रतिपन दोनों होते हैं। SN2 में क्या होता है? वॉल्डन प्रतिपन होता है। ठीक है ना, और SN1 में रेसमीकरण भी होता है भैया। ठीक है, ये रेसमीकरण, विन्यास का धारण, विन्यास का प्रतिपन और वॉल्डन प्रतिपन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? अब देखिए बात करते हैं विन्यास का धारण, विन्यास का प्रतिपन, रेसमीकरण, ठीक है ना, और वॉल्डन प्रतिपन। देखिए SN1 रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट यही होता है आपका स्लोप, और ये क्या होता है? RDS। तो यहाँ पर क्या बनता है भैया? आपके मध्यवर्ती बनता है कार्बोकेटायन। ठीक है ना, अब इस कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर क्या होती है भैया? समतल त्रिकोणीय होती है, प्लेनर। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा भैया? न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। तो 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। अगर इधर सामने से अटैक करता है तो भैया OH ग्रुप यहां जुड़ेगा, और अगर बैक साइड अटैक करता है तो OH ग्रुप यहां जुड़ेगा। ठीक है ना, अब देखिए जरा इसको देखिए, जिधर से हैलोजन ग्रुप निकला, माना कि इसका डीकॉन्फिगरेशन है, जिधर से हैलोजन निकला उधर ही अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो विन्यास क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अपोजिट साइड से अगर कोई दूसरा नाभिक से नहीं है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो विन्यास क्या रहेगा? कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। अगर ये D है तो ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? अब देखिए अगर विन्यास के धारण की बात करते हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे? सेम रहे, इसको कहते हैं विन्यास का धारण। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, such type of chemical reaction in which the configuration of product and reactant are same is known as retention in configuration. रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये डेफिनेशन आ सकती है ये 1 मार्क्स में। ठीक है, और किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? एक दूसरे से उल्टा प्राप्त हो, तो इसको कहते हैं विन्यास का प्रतिपन। विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, क्या बोलेंगे? इफ इन अ केमिकल रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट फाउंड अपोजिट ऑफ ईच अदर इज नोन एज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्लियर है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां क्या मिलेगा भैया? 50% L, 50% D। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में 50% L और 50% D मिलता हो एज ए प्रोडक्ट तो उसको क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेसिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? Such type of chemical reaction in which we found the 50% D and 50% L as a product, ठीक है, is known as racemic mixture and this phenomena known as the racemization. क्लियर है भैया? आपका कंसेप्ट लेआउट क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक बात करता हूं, यहां से 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी। रेसिमाइजेशन हो गया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपसे ये कहा जाए
कि कौन सी केमिकल रिएक्शन में रेसिमाइजेशन प्रोसेस होता है, तो आप क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? कौन सी केमिकल रिएक्शन में होता है भैया रेसिमाइजेशन, SN1 के अंदर होता है। कौन सी रिएक्शन में भैया होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास का धारण, SN1 रिएक्शन में होता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए विन्यास का प्रतिबंध किसमें होता है, तो ध्यान रखें SN2 में ओनली प्रतिबंध ही होता है, विन्यास का वॉल्डन प्रतिबंध मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे ये कहा जाए एक्सप्लेन वॉल्डन इन्वर्जन विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है, वॉल्डन प्रतिबंध को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए, तो SN2 वाला कंसेप्ट लेके समझाएंगे। और वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या हो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो उल्टा हो, वो क्या कहलाएगा, इन्वर्जन या प्रतिबंध। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया, वॉल्डन इन्वर्जन। क्यों कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, क्योंकि वॉल्डन ने बताया। और कौन सी रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, SN2 को। क्लियर है? वॉल्डन इन्वर्जन क्लियर है, इन्वर्जन क्लियर है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, रेसिमाइजेशन क्लियर है। चारों एक एक नंबर की डेफिनेशन है। गलती से 1 + 1 2 भी दे सकते हैं, 1 × 4 4 भी दे सकते हैं। ध्यान रखना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स with suitable example. First, racemization. Second, retention in configuration. Third, inversion in configuration. Fourth कौन सा लिखेंगे, inversion in configuration या वॉल्डन इन्वर्जन। समझ गए? क्लियर है? कर लेंगे। चलो भैया, ये हो गई भैया आपकी SN1 और SN2 रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, एक बार ध्यान दें क्वेश्चन कैसे आया था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म। तो जरा आप अपना दिमाग लगाएं। दो नंबर में आया था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद मैकेनिज्म, 2 मार्क्स में आया था। मतलब क्या करेंगे, ध्यान दें, ये कौन है, सुपर 1 डिग्री या 1 डिग्री कर दो, इसको CH3 लगा दो, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके लिए मोर रिएक्टिव होता है, SN2 के लिए। और ये कौन है, 3 डिग्री, किसके लिए मोर रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, SN1 के लिए। तो ये तो होगा अकॉर्डिंग टू SN1। 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकेटायन बनाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का बहुत सारे टेक करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, विन्यास का धारण, विन्यास का प्रतिबंध, एक D बन जाएगा, एक L बन जाएगा। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू SN2। समझ में आया, SN2 के अकॉर्डिंग क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, 1 डिग्री L के लाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भैया, बैक साइड अटैक करेगा ड्यू टू स्टैटिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा की वजह से कहां से करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, संकोण अवस्था, और फिर हैलोजन ग्रुप बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है भैया, ये आपको हो गई SN1 SN2 रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। ठीक है भैया, थैंक यू।